रघु के पास एक जामुन का पेड़ था। पेड़ पर मीठे मीठे जामुन फले हुए थे। इस बार तो बहुत जामुन फले हैं, अच्छी कमाई हो जाएगी। रघु हर रोज टोकरी भर जामुन तोड़कर ले जाता था और गांव में घूम घूम कर बेचता था। कुछ दिनों से रघु के पेड़ के सारे जामुन उसके उठने से पहले ही गायब हो जा रहे थे और कई जामुन आधे खाए हुए पेड़ के नीचे पड़े हुए थे। रघु समझ नहीं पा रहा था कि उसके पेड़ के सारे जामुन गायब कहाँ हो रहे हैं। एक दिन परेशान होकर रघु चिरंजीवी के पास आया। क्या हुआ रघु, बहुत परेशान लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? नहीं साहब, कुछ ठीक नहीं है। पिछले कुछ दिनों से मेरे जामुन के पेड़ से सारे जामुन गायब हो रहे हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है सारे जामुन कौन ले जा रहा है। अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो मुझे तुम्हारे पेड़ के पास ले चलो। रघु चिरंजीवी को जामुन के पेड़ के पास ले चलता है और चिरंजीवी आधे खाए हुए जामुन पेड़ के नीचे गिरा हुआ देखता है। लगता है कोई जामुन तोड़कर ले भी जाता है और खाकर भी यहीं गिरा देता है। हाँ, तभी तो ये यहाँ ऐसे पड़े हैं। पता नहीं कौन ऐसा कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है ये कौन कर सकता है? बच्चे तो कभी कभी आकर जामुन तोड़ ले जाते हैं, लेकिन आजकल वो नहीं आते हैं। अच्छा, तो अभी इस पेड़ पर निगरानी रखनी होगी, तभी पता चलेगा इसके पीछे किसका हाथ है। चिरंजीवी जामुन के पेड़ के पास ही खटिया लगा लेता है और वहीं बैठ जाता है। पूरी रात चिरंजीवी पेड़ पर निगरानी रखता है। लगभग 4 बजे सुबह में चिरंजीवी को एक बंदर दिखता है। वो बंदर पेड़ पर चढ़ता है और जामुन खाने लगता है। आधे खाए हुए जामुन वो वही नीचे ही गिरा देता है। वो बंदर पेड़ का सारा जामुन खा जाता है। उसके बाद वहां से चला जाता है। अच्छा, तो ये सारे जामुन कोई आदमी नहीं जानवर खाता है। 5 बजे के बाद रघु जामुन के पेड़ के पास आता है। क्या हुआ साहब, चोर का पता चला क्या? हाँ, एक बंदर तुम्हारे पेड़ के सारे जामुन खाता है। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूँ। मैंने यहाँ एक बंदर को देखा, वो तुम्हारे पेड़ पर चढ़कर सारे जामुन खा गया और फिर यहाँ से चला गया। साहब, हमारे पूरे गांव में एक भी बंदर नहीं है, फिर बंदर कहाँ से आया? हाँ, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। जब हमारे गांव में एक भी बंदर नहीं है तो ये बंदर आया कैसे? कहीं इसे कोई आदमी ने तो नहीं पाल रखा है। ये भी हो सकता है साहब। पता लगाना पड़ेगा आखिर कौन इस बंदर को पालता है। रघु और चिरंजीवी बातें कर रहे थे, तभी रघु का दोस्त विष्णु वहां आता है। क्यों भाई रघु, क्या हाल है? आजकल बाजार में जामुन लेकर नहीं आता है? कैसे जाऊं यार, कोई बंदर मेरे सारे जामुन खा जाता है। क्या तू गांव में किसी ऐसे इंसान को जानता है जो बंदर पालता है? बंदर सारे जामुन खा रहा है? अरे ये तो बहुत परेशानी की बात है। नहीं भाई, मैं नहीं जानता कौन बंदर पालता है। विष्णु वहां से चला जाता है। अब ये कौन था? ये मेरा दोस्त विष्णु था, मछली बेचने का काम करता है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ और सोचता हूँ आगे क्या करना है। चिरंजीवी रास्ते में था, तभी उसने विष्णु को देखा। विष्णु, रुको जरा। हाँ बोलिए, क्या बात है? कहाँ जा रहे हो? मंडी में मछली लगाने का समय हो गया है, वहीं जा रहा हूँ। अच्छा, बहुत दिन हो गया है, मैं कभी उधर गया नहीं। चलो तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। जी ठीक है, आइए। चिरंजीवी विष्णु के साथ मछली मंडी तक आया। विष्णु की दुकान के पास खड़ा हो गया। कई ग्राहक आ रहे थे। एक दीनदयाल नाम का व्यक्ति विष्णु की दुकान पर आया। वो विष्णु को बहुत सालों से जानता था। भाई जल्दी से 1 किलो मछली दे दे। हाँ भाई, अभी देता हूँ, रुक जाओ थोड़ी देर। अच्छा भाई, तूने सुना है रघु के पेड़ का सारा जामुन एक बंदर खा जाता है? वो बेचारा जामुन भी नहीं बेच पाता। अरे ये क्या कह रहा है? वैसे ठीक ही है, जैसा वो है उसके साथ बिल्कुल अच्छा हो रहा है। इतना कहकर दीनदयाल और भी जोर जोर से हंसने लगता है। अरे ऐसे मत बोल यार, बेचारा बहुत परेशान है। अच्छा अच्छा ठीक है, छोड़, उसकी बात मुझे नहीं सुनना है। अब मैं चलता हूँ।
दीनदयाल मछली लेकर जाता रहता है। तभी उसकी गर्दन से एक तावीज निकलकर जमीन पर गिर जाता है। वो आगे बढ़ जाता है। चिरंजीवी की नजर तावीज पर पड़ जाती है। अरे रुको, देखो कुछ गिर गया है। चिरंजीवी तावीज लेकर दीनदयाल के पास आता है। ये लो तुम्हारा तावीज, वहीं गिर गया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये ताबीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा क्या है इस ताबीज में? हमारे घर में जो भी रहते हैं सभी के पास ऐसी एक ताबीज होती है। ये हमारे घर की परंपरा है। इतना कहकर दीनदयाल वहाँ से चला जाता है। बिल्कुल ऐसी ही ताबीज तो मैंने उस बंदर के गर्दन में भी देखा था। इसका मतलब वो बंदर दीनदयाल का है और वही उसे रघु के पेड़ के पास छोड़ता है। चिरंजीवी रघु के पास आता है। रघु, अभी के अभी दीनदयाल के घर चलो। साहब, मगर उसके घर मैं क्यों जाऊं? वो फिर मुझसे लड़ेगा। वो सब हम बाद में देखेंगे, अभी चलो। चिरंजीवी और रघु दीनदयाल के घर आते हैं। दीनदयाल, बाहर आओ। हाँ बोलिए, क्या बात है? अरे रघु, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो मेरे साथ यहाँ आया है। अब चलो सच सच बताओ, आखिर तुमने बंदर क्यों पाल रखा है और तुम हर रोज उस बंदर को रघु के पेड़ के पास क्यों छोड़ते हो? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ये सब नहीं जानता। जैसी तावीज तुम्हारे गर्दन में है वैसी ही मैंने उस बंदर के गर्दन में देखा है और आज सुबह में तुमने कहा था कि ये तावीज पहनना तुम्हारे घर की परंपरा है। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। क्या घर वालों में से किसी को तुमने नई तावीज बनाकर दी है? हाँ, कुछ दिन पहले मैंने अपने छोटे भाई चिंटू को नई तावीज दी थी क्योंकि पुरानी वाली उससे खो गई थी। उसे बाहर बुलाओ। चिंटू, जरा बाहर आओ तो। चिंटू बाहर आता है मगर रघु को देखकर डर जाता है। क्या हुआ भाई? क्या तुम हो वो जो बंदर पालता है और उससे रघु के पेड़ के पास छोड़ता है? नहीं तो, मैं ऐसा क्यों करूंगा? जो नई वाली तावीज तुम्हारे भैया ने तुम्हें दी थी उसे दिखाओ। चिंटू डरता हुआ वो तावीज दिखाता है। दीनदयाल, क्या बिल्कुल ऐसी ही नई तावीज तुमने उसे दी थी? अरे नहीं, ये तो चिंटू की पुरानी वाली तावीज है। नई वाली तावीज का रंग उससे थोड़ा अलग था। हाँ तो चिंटू, अब भी सच कहने वाले हो या तुम्हें कोड़े से मरवाना पड़ेगा तब तुम सच कहोगे? ये सुनकर चिंटू डर जाता है। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं सच बताता हूँ। हाँ, मैंने ही बंदर को पाल रखा है और मैं ही उसे हर रोज रघु के पेड़ के पास जामुन खाने के लिए छोड़ता हूँ। नई ताबीज बंदर की गर्दन में है। क्या? लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये रघु हर वक्त मेरे भाई से लड़ता है। जब भी मौका मिले उन्हें अपमानित करता रहता है। एक दिन इसने सभी गांव वालों के सामने मेरे भैया को बहुत बुरा भला सुनाया था। उसी दिन मैंने सोच लिया था मैं इस बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा, इसीलिए मैंने ऐसा किया। क्या चिंटू, ये तूने क्या किया? ये हम दोनों के बीच की बात थी। हमें जो करना होता वो हम करते, मगर तुमने ऐसा क्यों किया? कहाँ रखते हो उस बंदर को? मैं उसे घर की बगल वाली झोपड़ी में रखता हूँ जिससे किसी को उसके बारे में पता ना चले। तुम्हारी इस हरकत की वजह से रघु को कितना नुकसान उठाना पड़ा है। आज तक रघु को जितना भी नुकसान हुआ है उसका पैसा तुम उसे दोगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें कड़े दंड दिए जाएंगे। नहीं नहीं, मैं रघु के सारे नुकसान की भरपाई कर दूंगा और आज ही बंदर को जहाँ से लाया था वहाँ दे आऊंगा। इस तरह चिरंजीवी की पारखी नजर और समझदार बुद्धि से रघु की समस्या सुलझ जाती है।